नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी परियोजना के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? आपका ऑप्शन दिया एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, नाबार्ड, HDFC बैंक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एशियाई विकास बैंक। तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी परियोजना के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू और कश्मीर के लिए प्रस्तावित अंतरिम बजट क्या है? आपका ऑप्शन दिया 12 मिलियन, 14 मिलियन, 11 मिलियन या फिर 16 मिलियन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 14 मिलियन। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू और कश्मीर के प्रस्तावित बजट 14 मिलियन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में खबरों में रहा सीएम एलिवेट उद्यमिता कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में खबरों में रहा सीएम एलिवेट उद्यमिता कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? आपका ऑप्शन दिया सिक्किम, मेघालय, असम या फिर मणिपुर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। तो हाल ही में खबरों में रहा सीएम एलिवेट उद्यमिता कार्यक्रम मेघालय राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। हाल ही में सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए पायलट कार्यक्रम शुरू करने हेतु दिशा निर्देश जारी की है? आपका ऑप्शन दिया इस्पात क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, औद्योगिकी क्षेत्र या फिर शिपिंग क्षेत्र। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी परिवहन क्षेत्र। तो हाल ही में सरकार ने निम्नलिखित में से परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए पायलट कार्यक्रम शुरू करने हेतु दिशा निर्देश जारी किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण में 20 लाख रुपया करोड़ को पार करने वाली पहली भारतीय बन गई? आपका ऑप्शन दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस, टाटा मोटर्स या फिर महिंद्रा ग्रुप। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी बाजार पूंजीकरण में 20 लाख करोड़ रुपये को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? आपका ऑप्शन दिए जर्मनी, फ्रांस, कनाडा या फिर इटली। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी। तो हाल ही में जर्मनी देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड SECI ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को सफलतापूर्वक चालू किया है? आपका ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर गुजरात। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड SECI ने छत्तीसगढ़ राज्य में भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को सफलतापूर्वक चालू किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस संगठन ने मशीन टू मशीन संचार M2M के लिए एम्बेडेड सिम के उपयोग पर सिफारिश जारी की है? आपका ऑप्शन दिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण या फिर केंद्रीय संचार ब्यूरो। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। तो हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण मशीन टू मशीन संचार M2M के लिए एम्बेड सिम के उपयोग पर सिफारिश जारी किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। तो हाल ही में किस संगठन ने घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमा कंपनी DSLL की 2023-24 सूची जारी की है? आपका ऑप्शन दिया राष्ट्रीय हरित अधिकरण, निर्यात निरीक्षण परिषद,
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या फिर भारतीय बीमा विनियामक और विकास। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी भारतीय बीमा विनियामक और विकास। तो हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास संगठन ने घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमा कंपनी DSLL की 2023-24 सूची जारी की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में खबरों में रहा ब्रिज फ्यूल क्या है? आपका ऑप्शन दिए प्राकृतिक गैस, कोयला, पवन ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। तो हाल ही में खबरों में रहा ब्रिज फ्यूल प्राकृतिक गैस है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने हाल ही में किस कंपनी के साथ संयुक्त रूप से स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका ऑप्शन दिए भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान सीफेड लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन या फिर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के साथ संयुक्त रूप से स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली के विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो हाल ही में कौन सा देश समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयात के रूप में भारत से आगे निकल गया है? आपका ऑप्शन दिए चीन, ईरान, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी ईरान। तो हाल ही में ईरान देश समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयात के रूप में भारत से आगे निकल गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024 पश्चिम भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित वृद्धि दर क्या है? आपका ऑप्शन दिया 8.1%, 7.8%, 7.0% या फिर 6.9%। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 7.8%। तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024 पश्चिम भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित वृद्धि दर 7.8% है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आपका ऑप्शन दिया राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा या फिर हरियाणा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। तो विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा पार्क गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस संस्थान ने विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIs द्वारा देश के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड SGRB ने निवेश को हरी झंडी दी है? आपका ऑप्शन दिया RBI, CDB, नाबार्ड या फिर HDFC। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है RBI। तो हाल ही में RBI संस्था ने विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIs द्वारा देश के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड SGRB ने निवेश को हरी झंडी दी थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस सरकारी संस्थान ने वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 125 अग्रहीन मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपका ऑप्शन ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान या फिर राष्ट्रीय बचत संस्थान। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। तो हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड संस्थान ने वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 125 अग्रिम मूल्य निर्धारित समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा? आपका ऑप्शन दिया कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर केरल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर रहा। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। हाल ही में खबरों में रहा इंडिया VIX का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों हाल ही में खबरों में रहा इंडिया VIX का दूसरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन दिया डर सूचकांक, वित्त सूचकांक, डार्क सूचकांक या फिर स्टॉक सूचकांक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है डर सूचकांक। तो हाल ही में खबरों में रहा इंडिया VIX का दूसरा नाम डर सूचकांक था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हाल ही में खबरों में रहा ड्रिप पाइसिंग क्या है? तो दोस्तों हाल ही में खबरों में रहा ड्रिप पाइसिंग क्या है? आपका ऑप्शन दिए कृषि में प्रयुक्त एक तकनीकी, उपभोक्ता मामलों में मूल्य निर्धारण की रणनीति, परिवहन योजना की एक विधि या फिर शैक्षिक सिद्धांत में एक अवधारणा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता मामलों में मूल्य निर्धारण की रणनीति। तो हाल ही में खबरों में रहा ड्रिप पाइसिंग उपभोक्ता मामलों में मूल्य निर्धारण की एक रणनीति थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन सा देश $100 मिलियन का धन प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया? तो दोस्तों हाल ही में कौन सा देश $100 मिलियन का धन प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया? आपका ऑप्शन दिया है नेपाल, भारत, बांग्लादेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, भारत। तो हाल ही में भारत देश $100 मिलियन का धन प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला बैंक कौन है? तो दोस्तों भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक या फिर आंध्रा बैंक। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।